नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की दूरवा और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका 19वां पाठ आह्वान। आह्वान जो एक कविता है जिसे लिखा है अशफाक उल्लाह खान ने। बच्चों, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने ऐसी जंग छेड़ी हुई थी कि उनकी नाक में दम आ गया था। तो अब ये क्या बता रहे हैं? आह्वान होता है पुकार, मतलब आप सबको, और वो क्या चाहते हैं कि जो बाकी के युवा पीढ़ी है उसके अंदर भी देशभक्ति की भावना जागे। तो उन्होंने ये कविता लिखी है, बहुत सुंदर कविता है, बहुत अच्छी देशभक्ति की कविता है। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद हो लेंगे या सिर ही कटा लेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि देखो, अब हमने कुछ करने के लिए कमर कस ली है। कमर कस लिया का मतलब होता है तत्पर हो चुके हैं अब हम, कि हम अब कुछ करने के लिए अपने देश के लिए तत्पर हैं। और जब हमने सोच लिया तो हम तो अब अपने देश के लिए कुछ करके ही दिखाएंगे। आज या तो हम अंग्रेजों तुमसे आजादी लेंगे और या अपना सर कटा लेंगे। यानी आज हमारी जंग इस तरीके की आ गई है कि हमें अपने प्राणों की भी रंचमात्र परवाह नहीं है। हटने के नहीं पीछे, डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। कह रहा, और तुम ये मत सोचना कि हम तुम्हारे अत्याचारों से डर कर पीछे हट जाएंगे, बल्कि होगा क्या कि यदि तुम हम पे हाथ उठाओगे, यानी हाथ उठाओगे, मारोगे तुम हमें, तो हम और उत्साह से पैर बढ़ा देंगे, मतलब और उत्साह से आगे बढ़ेंगे। ये मत सोचना कि तुम्हारे हाथ उठाने से हम भयभीत होकर अपने देश से प्रेम करना छोड़ देंगे, तुमसे आजादी की मांग करना बंद कर देंगे, ऐसा मत सोचो। बेशस्त्र नहीं है हम, बल है हमें चरखे का। कह रहा, ये मत सोचना कि ठीक है तुम्हारे पास बहुत बड़ी सेना है, तुम्हारे पास मशीन गने हैं, तुम्हारे पास बंदूकें हैं, बहुत कुछ अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन हम भी कोई बेशस्त्र नहीं बैठे, हम भी बिना अस्त्र शस्त्रों के नहीं है। हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? चरखा है। अगर आप समझे चरखा है क्यों का, चरखे से कैसे मारेंगे? चरखा है मतलब हमारे पास गांधी जी हैं, हमारे पास अहिंसा की नीतियां भी हैं। तो हमारे पास गांधी जी जैसा बड़ा जो है जोशीला व्यक्ति है, जो तुमसे मुक्ति दिलाने में हमें सबसे बड़ा मददगार है। तो चरखा है का मतलब क्या है कि हमें, हमारे पास गांधी जी की जो उपस्थिति है। चरखे से जमी का हम चरख गुजा देंगे। तो कह रहा, इसी चरखे से, मतलब इसी गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए भी हम क्या करेंगे? पूरी जमीन को गुंजा देंगे। यानी किससे गुंजा देंगे? जय भारत के नारों से गुंजा देंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और हमारे गांधी जी कहते थे करो या मरो। तो हम लोग उस नीति के थे कि भाई जो गरम दल है, जो नरम दल है, दोनों दलों को साथ साथ लेकर ही हम चल सकते हैं। और यही हम कह सकते हैं कि दोनों दलों की जो देशभक्ति की भावना थी उसी से हमें आजादी प्राप्त हुई। तो ये चरखे का मतलब है कि गांधी जी का हमें साथ है। परवाह नहीं कुछ दम की, गम की नहीं, मातम की है जान हथेली पर, एक दम में गवा देंगे। कह रहा, ये मत सोचो कि हमें कोई परवाह पड़ी हुई है, कि यार तुम ये सोचते हो कि हमारे अंदर दम नहीं है। दम मतलब ताकत नहीं है, और हमें किसी भी प्रकार का, यदि हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें किसी प्रकार का मातम नहीं मनाने वाले, दुख नहीं मनाने वाले, अफसोस नहीं करने वाले। मातम क्या होता है? जब किसी के मरने का दुख, उसे कहते हैं मातम। तो कह रहे हैं हम मरने के पश्चात तुम ये मत सोचना कि हम मातम मनाने वाले हैं, नहीं। हमारे जो परिवार है वो भी इस बात से बड़ा प्रसन्न होगा कि हमने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। तो क्या कौन होते हैं ऐसे लोग? शहीद कहे जाते हैं। ऐसे लोग की मृत्यु नहीं होती, वो अमर हो जाते हैं। तो कह रहा है हम जान हथेली पर रखकर आ रहे हैं तुम्हारे से लड़ने, और हम एक क्षण में चाहे प्राण गंवा दें, लेकिन हमें इसका कोई भी मातम, इसका कोई भी दुख नहीं है। शहीद भगत सिंह जो थे, उनका पूरा परिवार, आपको पता है पूरा परिवार क्रांतिकारी था। उनके पिता, उनके ताऊ जी, उनके चाचा जी, सारा परिवार, माँ, सब लोग लगे हुए थे, तब जाके हमें आजादी मिली। तो जब हम उसका मिसयूज करते हैं तो कितने दुख की बात है। उफ तक भी जुबान से हम हरगिज नहीं करेंगे। तो तुम ये मत सोचना तुम्हारे अत्याचारों से दुखी होके हम
परेशान हो जाएंगे, तुम हमें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं दे पाओगे, हम उफ नहीं करने वाले, तलवार उठाओ तुम, हम सिर को झुका देंगे। तो कह रहा है यदि तुम हमारे पर तलवार से हमारा सिर काटने आओगे तो हम सिर झुका देंगे, यानी हमें हिंसा भी आती है और हमें अहिंसा भी आती है, कि जिससे कि गांधीवादी विचारधारा है इनकी। तो कह रहे हैं कि अगर तुम हमें तलवार से काटने आओगे तो हम सिर झुका देंगे, मतलब हम तुम्हें अपना सिर अर्पण कर देंगे, बिना अफसोस किए, बिना दुख मनाए कि हमारा सिर देश के लिए कटने जा रहा है, इसलिए हमें फक्र है। सीखा है नया हमने लड़ने का यह तरीका, चलवाओ मशीन गने तो हम सीना अड़ा देंगे। तो कह रहा अब हमने नया लड़ने का तरीका ये सीख लिया है भरपूर साहस के साथ, यानी तुम मशीन गन चलाओगे तो हम भरपूर साहस के साथ अपना सीना आगे कर देंगे कि लो मारो गोली, कितना मारोगे, तो मर के भी, क्योंकि वो अमर हो जाएंगे। जो अपने देश के लिए जाते हैं वो मर के भी अमर हो जाते हैं। दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, खून ही से ही हम शहीदों के फौज बना देंगे। कह रहे तुम हमें फांसी दोगे, एक को फांसी दोगे, मैं ये ऐलान कर रहा हूं मतलब खूब जोश शोर से ये मैं अपने वक्तव्य में बता रहा हूं कि यदि तुमने हमें फांसी दिलाई तो हमारे ही खून से और लाखों शहीद पैदा हो जाएंगे, उनकी फौज तैयार हो जाएगी। बच्चों, जो शहीद भगत सिंह या ये अशफाक उल्लाह, ये इन सबको जब फांसी हुई है, शहीद भगत सिंह चाहते तो उनके पिताजी ने माफी ले भी ली थी उनके लिए। पता नहीं आपको ये बात पता है या नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको इतिहास में पता लगेगा कि शहीद भगत सिंह चाहते तो उस फांसी से बच सकते थे। शहीद भगत सिंह ने कहा नहीं, मेरे बाकी के मित्र फांसी चढ़ जाए और मैं ना चढ़ूं, ये नहीं हो सकता। दूसरा रीजन ये था कि देश में इतना यंग बच्चा 23 साल का जब जा रहा है, 22-23 साल के युवकों को फांसी हो रही है, तो एक क्रांतिकारी के जाने से लाखों क्रांतिकारी हो जाते थे। भाई मैं अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहती, क्यों कि भाई मैं क्यों भेजूं। जब मैं देख रही हूँ कि दूसरे ने अपना बच्चा शहीद कर दिया तो कैसे, मैं क्या एक अलग हूं। तो बाकी माओ के मन में भी ये बात आई कि जब एक ने अपना बच्चे को शहीद करा, उसके बाद पेरेंट्स भी तो दुखी हो रहे हैं, तो देश में क्रांति की जो जोत जलनी शुरू हुई थी वो जलती रहे, बुझ ना जाए। इसलिए शहीद भगत सिंह ने कहा कोई बात नहीं, मुझे प्राण देने पड़ने दूंगा, लेकिन मैं इस जोत को बुझने नहीं दूंगा। यही हुआ था कि भगत सिंह के बाद तो ऐसी क्रांति की लहर फैल गई थी पूरे देश में, लोगों को गुस्सा आ गया था। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं जाननी इतिहास के बारे में। तो कह रहे हैं हम खून से एक शहीद को मारोगे तो क्या होगा कि लाखों शहीद और पैदा हो जाएंगे, बल्कि शहीदों की फौज बन जाएगी। अंडमान जो मुसाफिर जो अंडमान के तूने बनाए जालिम, आजाद ही होने पर हम उनको बुला लेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि आप ये मत सोचो कि आपने क्या किया अंडमान में, अंडमान क्या किया था इन्होंने, अत्याचार का सबसे घिनौना द्वीप, वो जो इनकी जेल है सेल्यूलर जेल, अगर आप जाएंगे तो रातों की नींद उड़ जाएगी कि ऐसी जगह थी अंडमान जहां पर उनको खड़ा मतलब लेटने की भी जगह नहीं है, ऐसे और सीलन भरे हुए बदबूदार कमरे, उनपे ऐसे ऐसे अत्याचार किए जाते थे कि बैलों की जगह इंसानों को जोत दिया जाता था। इसलिए उसने कहा कि ये जो तूने अंडमान बनाया ना, अत्याचारों का गढ़ तेरा, कोई बात नहीं, तू कर दे कैद, कितने लोगों को करेगा, आजाद होने पर हम उनको बुला लेंगे। तो जो इसकी अंतिम पंक्ति है, आजाद ही होने पर हम उनको बुला लेंगे, कि अंडमान में तूने जितने सैनिकों को तू वहां पे अत्याचारों के लिए जेल में डालेगा, जैसे ही हम आजाद होंगे तो हम उनको वापस अपने देश में, अपने इसमें देश में मतलब अपना जो हमारा उनका स्थान है उस पर बुला लेंगे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि आजाद होने पर, यानी आजाद तो होना ही है, यानी आप देखिए कितनी बड़ी आशा अशफाक उल्लाह खां के पास है कि आजाद तो होना ही है, जब होंगे तो हम अपने जो हमारे क्रांतिकारी उनको बुला लेंगे और अपने देश में उत्सव मनाएंगे। तो ये है बच्चों आह्वान यानी पुकार, किसकी, अशफाक उल्लाह खान की। तो अब इसके साथ ही मैं इस कविता को समाप्त करती हूँ। देशभक्ति की कविता आपको पसंद आई होगी आशा करती हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली पुस्तक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।